नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद। और आज आपने देखा होगा कि आज की डेट में जो है बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। चाय वाले के नाम पे, मोटिवेशनल के नाम पे आपसे पैसा निकाल लेते हैं और फिर आपको बीच मझधार में छोड़ करके चले जाते हैं, जहां आपका साथ देने वाला कोई नहीं होता और आपको लगता है कि आपका पैसा डूब गया। ये कमल जी हैं जिन्होंने अपना जीवन बिजनेस में ही निकाल दिया और इन्होंने काफी बिजनेस करे, इनको काफी तजुर्बा है अपनी जिंदगी का। उन्होंने अपनी फैमिली को एक अच्छे लेवल पे उनका साथ दिया और उनको अच्छे तरीके से लेकर के आए और ये आज बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचे हुए हैं। तो ये आपको उसका तरीका बताएंगे कि बिजनेस कैसे किया जाता है। जो दिक्कतें होती हैं आपकी इस वीडियो के थ्रू आपकी सारी दिक्कतें खत्म होने वाली हैं। क्यों? क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स आपको बिजनेस करने में आती हैं, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको उसकी पूरी जानकारी देंगे, जिसमें कि आप उस बिजनेस को करने में सफलता लें और कभी विफल ना हो। तो आइए जानते हैं कमल जी के बारे में। कमल जी, थोड़ा सा व्यूअर्स को बताएं, थोड़ा अपने बारे में बताएं, फिर हम सवाल करते हैं व्यूअर्स के तौर पे, जिसके आप जवाब उनको दीजिएगा जो कि वो अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस पा सकें। तो कमल जी, थोड़ा बताएं अपने बारे में व्यूअर्स को। मेरा नाम कमल है और मैं डेटा क्लास पार्ट 2 में बिजनेस कर रहा हूँ। शुरू से ही जहाँ से हमने काम शुरू किया वहाँ से संघर्ष शुरू हुआ हमारा, क्योंकि कोई भी काम जो होता है वो शायद संघर्ष से ही शुरू होता है, जिसके लिए हम करते आते हैं। और अपने बूते पे ही करने के लिए प्लान बनाया, किसी का सहारा लिए बिना ही चलना चाहा। लेकिन समय की धारा के साथ साथ अकेला आदमी बिजनेस में कामयाबियां होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कोई भी बिजनेस जो है दो घर के फैमिली मेंबर ना हो तब तक सक्सेस नहीं हो पाता। फिर भी हमने अकेले रह करके भी करना चाहा और किया, और शायद इस मुकाम पर पहुंच गए कि आज हम अपना दुनिया की तरह, जैसे दुनिया रह रही है, हम उस दुनिया के साथ रहने के काबिल बन सकें, अपने आप को बना सकें। अब रही बात बिजनेस, समय की धारा के साथ साथ कई बिजनेस बदले, कई तरह के हमने भी धोखे खाए, हम भी लोगों की भावनाओं में बह गए, लोगों ने हमारा बहुत इस्तेमाल किया। लेकिन वही होता है, हम तो ये सोच के रह जाते हैं, ये सोच करके कह देते हैं कि चलो हमने कुछ देना होगा उनका, हमने कुछ लेना होगा उनका, वो ले के चले गए। लेकिन अब ये संतोष और भी कर लेते थे कि हमारा क्या ले गए, अपना ही बुरे दिन अपने ही लिख के चले गए, हमारा क्या हुआ, हम तो वहीं बैठे हैं, हम वहीं चल रहे हैं, हम वहीं खा रहे हैं, हम वहीं पी रहे हैं, हमें तो फर्क नहीं आ रहा। आज हम ये जानना चाहते हैं कमल जी के थ्रू कि ये जो बिजनेस होता है इसमें किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, जो मैं आपके लेवल पे कमल जी से पूछूंगा और कमल जी उसको हैंडल कैसे करते हैं उसका जवाब देंगे। तो आप तक सवालों के जवाब पहुंचने वाले हैं, जो आपके जहन में सवाल उठते रहते होंगे जब आप बिजनेस करने की सोचते होंगे। तो अब मेरा पहला सवाल कमल जी से एक ये जाता है कि कमल जी, मुझे एक चीज बताइए कि कोई व्यक्ति जो नया बिजनेस करना चाहता हो, तो ऐसे कोई 5 टिप्स बताइए कि वो बिजनेस कैसे स्टार्ट करे और वो कैसे उसको जो है एक सिरे तक ले जाए। कोई 5 टिप्स ऐसे बताइए। देखिए, सवाल तो ये आ गया, आपने सवाल तो किया है जी कि 5 टिप्स बताने, लेकिन उस बिजनेस, जो आदमी बिजनेस करने जाना चाहता है जी उसकी पोजीशन कैसी है वो उस पर डिपेंड करता है। जी अगर वो ठीक ठाक पोजीशन में है तो वो कहीं से भी, किसी जगह पे भी, कोई जगह को लेकर के भी अपने काम को स्टैब्लिश करके, या कहीं से भी एक नॉलेज लेके, एक्सपीरियंस लेकर के, खुद काम करके एक्सपीरियंस ले और उस काम को जाकर के खुद खोलने, वो भी एक तरीका होता है। तो एक तरीका होता है बैंक से फाइनेंस को आता है, आदमी कहता है मेरे पास तो कुछ है नहीं, या कोई उसकी हेल्प करने के लिए किसी, जैसे आपने बताया कि जो फ्रॉड्स होते हैं, इसीलिए उन फ्रॉड्स में लोग फंस जाते हैं। तो लोग फंसे ही नहीं, क्योंकि लोग क्या है कि लोग दूसरे लोग को पैसा बनाने के लिए उनको रखना चाहते हैं, वो उनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं बेसिकली। वो इस्तेमाल हो रहा होता है क्योंकि वो मिसगाइड है, उसको पता है कि मुझे काम करना जरूर है, लेकिन मैं कैसा काम करूंगा कि मुझे कुछ बेनिफिट मिले। तो कमल जी, मैं इसी बारे में थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ कि वो कैसे इन चीजों से बचें और कैसे वो अवेयर हों इस वीडियो के माध्यम से
कि उनके अंदर इस चीज की समझ आए कि उनको किस किस चीज का ध्यान रखना है और कैसे वो एक नए सिरे से बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। कुछ भी जो टिप्स आपके पास हैं वो थोड़ा सा व्यूअर्स तक पहुंचाएं जाके वो उसको फॉलो कर पाए। देखिए, खुद के लिए खुद को कुर्बानी देनी पड़ती है, समय की जी। कुर्बानी। जी। आपको जगह जगह दुकानों का बेसिक ये होता है कि आपने किस चीज़ का बिजनेस करना है, ठीक बात है। उसकी नॉलेज लेना पहले ज़रूरी है। ठीक है। आपको नॉलेज कहाँ से मिलती है? आप किसी दुकानदार से भी नॉलेज ले सकते हैं। जी। आप किसी आज के टाइम में बहुत सारे अपना ऑनलाइन जी। सिस्टम्स बने हुए हैं जी। जो बता सकते हैं, जिनसे भी आप गाइड ले सकते हैं। तो आप उनसे भी बिजनेस ऐसे शुरू कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन दूसरी चीज़ है कि ये तो हो गया एक्सपीरियंस की बात। अब आपको फाइनेंस भी चाहिए, जगह भी चाहिए, जी। लेकिन किस चीज़ का बिजनेस करेंगे? जी। आप उसका एक्सपीरियंस लिया, अब आपको जगह भी देखनी है कि ये जगह बिजनेस कहाँ पे मेरा कामयाब होगा, जी। क्योंकि हर बिजनेस हर जगह कामयाब नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। जिस चीज़ को भी आप चूज करें, सही जगह, सूटेबल जगह होनी चाहिए। बिल्कुल। उसके लिए आप जगह ठीक चूज कर लेते हैं, तो फिर आदमी ठीक से चूज करने चाहिए जो आपको, अगर उसके अंदर उस काम में अगर आपको हेल्पर की जरूरत है तो हेल्पर की जरूरत है। वो ऐसे आदमी होने चाहिए जो ईमानदार होने चाहिए। ठीक है। लेकिन आज के समय में ईमानदारों का मिलना बड़ा मुश्किल है थोड़ा, फिर भी ढूंढने तो फिर भी पड़ेंगे। ढूंढने पड़ते हैं और करने पड़ते हैं। लोग कराते भी हैं, ऐसा नहीं है कि सभी गलत होते हैं, बिल्कुल। ऐसा नहीं है। बिल्कुल। तो उन्हीं में से चूज करने पड़ते हैं। बेसिक ठीक है। होने के बाद फिर आप अपने दुकान को, बिजनेस को, जिस चीज का भी आप करने जा रहे हैं, जी। आप जगह लेंगे, जगह के ऊपर ओपन करेंगे उसको, फिर आपके आगे गाड़ी बढ़ेगी। तो मतलब पहले उसको खुद को थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लेना चाहिए उस Yes. काम का, चाहे वो कहीं नौकरी करके ले ले Yes. या उस काम के बारे में जगह जगह पे घूम करके उस काम के बारे में समझ करके Yes. लोगों की राय ले करके उसको नॉलेज ले सकता है। और दूसरा, फाइनेंस के नाम पे लिया जाए तो आप कहीं नौकरी करके अपना पैसा जोड़ सकते हो। हाँ, ऐसे भी अपने कर सकता है फ्रेंड से भी ले सकते हैं, या फ्रेंड से ले जिससे कि सकते आप नशे से अपने पे बोझ ना डालें। बोझ ना डालें। बेसिक ये है कि अपने ऊपर जितना ज्यादा बोझ डालेंगे उतनी ज्यादा आपकी फ्रस्ट्रेशन होगी, जी। क्योंकि उसकी चिंता आपको ज्यादा होगी। अगर आप पैसा देना चाहते होंगे तो, बिल्कुल। अगर आप देना ही नहीं चाहते तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इस मौके पे अगर आया जाए कि अगर वो किसी फ्रेंड से पैसा लेता है या बैंक से पैसा लेता है तो उसके ऊपर एक बहुत तगड़ी लायबिलिटी बनी रहेगी जो कि उसको वापस करना है। वो टेंशन अब क्रिएट करती यहाँ है। जैसे मैं समझ पा रहा हूँ तो आपके वर्डिंग्स के हिसाब से जो मैं समझ पाया हूँ उसमें उसको खुद को ही थोड़ा सा पैसा जमा करके, Generate करना अर्निंग चाहिए, earning करके, करके। कहीं से नौकरी करके या कुछ भी एक साइड में जमा करते रहना चाहिए और फिर उसको काम को स्टार्ट करना चाहिए ताकि उसको कोई लायबिलिटी ना हो और Liability वो ना उसको हो। खुल करके काम को कर सके। वो किसी की भी हेल्प ले सकता है, फैमिली के से भी ले सकता है, जी। और अपने भाई, अगर भाई वगैरह हैं, रिश्तेदार हैं, आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। जी जी बिल्कुल। ठीक है, उनको भी बता सकते हैं कि जी मैं ऐसा बिजनेस करने जा रहा हूँ, बिना लालच बिना के या लालच किसी के। उसके वो आपकी हेल्प फिर कर वो सकते आपकी मर्जी हैं। है, ठीक बात। अगर आप सक्सेस हो जाते हैं, जी। आप उनके साथ उनको क्या हाँ। एज ए रिवार्ड कह लो या एज ए उनके साथ कैसा रिलेशन रख बिल्कुल, पाते हैं, बिल्कुल। फिर वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत अच्छा। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से काम स्टार्ट किया जा सकता है। दूसरी चीज हम इस चीज के ऊपर बात आती है कि जो हैंडलिंग होती है हमारी स्टाफ की, जो हम स्टाफ रखते हैं अपने ऑफिस में रख लें या किसी शॉप पे रख लें या किसी बहुत बड़े बिजनेस में रख लें, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टाफ को हैंडल करना। स्टाफ हैंडलिंग के बारे में कमल जी आप क्या बोलेंगे कि स्टाफ को कैसे हैंडल कर पाए आदमी, जो मतलब क्योंकि मैंने अक्सर देखा है बहुत सारे लोग मेरे संपर्क में रहते हैं जिनसे मैंने अक्सर कर ये चीज देखी है कि वो स्टाफ को लेकर के बड़े परेशान रहते हैं, वो स्टाफ को हैंडल नहीं कर पाते हैं और उनको दिन ब दिन स्टाफ चेंज करना पड़ता है। तो ऐसा क्या करें वो कि वो उनका स्टाफ टिका रहे और काम करे। स्टाफ का जहाँ तक सवाल आता है, वहाँ सब में सबसे पहले तो सबको अपने उनके प्रॉब्लम्स लेबर्स की क्या हैं वो भी समझनी चाहिए, अपनी प्रॉब्लम्स भी उनको बतानी चाहिए। उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन दिखाना चाहिए कि अगर उसको मेरी कोई ज़रूरत है किसी तरह की हेल्प की तो मैं उसकी करूं, और उसको लगे कि हाँ मेरे मालिक को मेरी ज़रूरत है तो मैं उसके लिए काम करूं। जब यहाँ पे ऐसे लोग मिल जाते हैं तो वो बिजनेस अपने आप कामयाब हो जाता है। यही आती है कि उनको मिलते नहीं है ऐसे लोग, वही बात होती है। कैसे देखिए उनकी समस्या यही होती है, ज़्यादा ज़्यादा लेबर की समस्या क्या होती है, तनख्वाह अच्छी मिल जाए, बिल्कुल खाना पीना अच्छा मिल जाए, रहना मिल जाए ठीक से, गई तो जगह मिल जाए रहने के लिए, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं जब तो उसकी मिल जाती हैं उन चीज़ों को, तो लोगों को एडवांस पैसा चाहिए होता है, क्योंकि घर में कोई बीमार है, कोई दुखी है, परेशान है,
वो उनकी मदद इस तरीके से थोड़ी बहुत अगर कर सकते हैं, तो नए बिजनेस में तो वो भी नहीं कर पाएगा। अगर कोई नया नहीं कर बिजनेसमैन होगा तो, नहीं कर पुराना बिजनेसमैन होगा तो वो उसके चलो भाई समझ सकता है। बिल्कुल कहने का मतलब यही आ जाता है कि इसीलिए दिक्कतें होती हैं, तभी दुकानें बिजनेस बंद होते हैं बिल्कुल। कि अगर ये कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है तो। मतलब एक तालमेल बना होना बहुत जरूरी जरूरी होता है। है कि एक मालिक के बीच में और और जो लोग स्टाफ वर्कर के है बीच। बीच में एक तालमेल बना होना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, कभी भी आप जब कोई स्टाफ रखें तो उसको एक मतलब उसको एक बढ़िया तरीके से हैंडल करें, उसको कंफर्टेबल फील कराएं, ताकि उसको लगे कि हाँ भाई मैं एक बहुत अच्छी जगह पे काम कर रहा हूँ, जिससे कि वो टिका रहे वहाँ पे। हाँ, तो एक समस्या और भी होती है जी कि सबसे पहले अगर अच्छा कोऑर्डिनेशन हो जाएगा जी तो बिजनेसमैन अच्छा सक्सेस हो जाएगा। अक्सर सक्सेसफुल। और अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती भी है तो भी सॉर्ट आउट की जा सकती है, बैठ करके बातचीत करके उसको अपनी जो भी उसकी समस्या सुनी जाए और अपनी समस्या बताई जाए, तो जिससे कि दोनों का हल निकल सकता है। तो दोस्तों, आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि जो स्टाफ होता है उसको हैंडल करना कितना आसान होता है। कमल जी के थ्रू आप समझ पा रहे होंगे कि उसके साथ में कोऑर्डिनेशन बनाए रखना, आप उसके हाल चाल के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में पूछते रहेंगे तो वो आपके साथ में एक कंफर्टेबल फील करता है, जिसकी वजह से वो आपके साथ लॉन्ग टाइम तक चल सकता है और आपके हित के बारे में वो हमेशा ही सोचेगा, क्योंकि आपका व्यवहार जब उसके साथ में अच्छा होगा तो उसका व्यवहार भी आपके साथ में अच्छा ही होगा। तीसरी चीज कस्टमर हैंडलिंग होती है, वो भी एक बहुत से लोगों के लिए बड़ी डिफिकल्ट होती है कि वो कस्टमर को हैंडल नहीं कर पाते हैं। चलो, बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया, स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया एक, और आपका स्टाफ भी रख लिया, स्टाफ भी उसको बहुत अच्छा मिल गया, बट कस्टमर हैंडलिंग नहीं आती, तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो वो कैसे वो दूर की जाए, वो एक बताइए थोड़ा सा। कस्टमर को सबसे पहले तो कस्टमर को समझना भी जरूरी है जी कि कस्टमर खुद किस तरह का है जी, और हमें किस तरीके का उसी के हिसाब से बिहेव करना पड़ता है। बिहेव करना, ठीक तो है अगर वो कोई रूड होगा जी तो हमें लगता है कि हमें रूड होकर तक नहीं करना, फिर भी हमें तो पोलाइट रहना है, जी क्योंकि अगर वो गलत भी है तो हमें ठीक रह के अपना पोलाइट रह करके बिल्कुल। हमें उनसे बातचीत करते हैं जी और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए एक रिलेशन बनाते हैं। जी, लोग किसी को बुजुर्ग आता है तो माता जी, बहन जी करके संबोधित करता है। भाई एज फैक्टर के हिसाब से बातचीत होती है, कोई भाभी जी बना के बात करता है, कोई बहन जी बना के बात करता है। तो इस तरीके का रिलेशन एक कस्टमर के साथ बनाए जाते हैं। फिर दूसरी चीज होती है आपकी सर्विस कैसी दी जा रही है। आपने अपने सर्विस को जिसको भी आप देना चाहते हैं आप सर्विस दीजिए, टाइम पे अपना काम कीजिए। और दूसरा है प्राइस, जो प्राइस फैक्टर है आजकल प्राइस वार बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा, क्योंकि अब कोई महंगाई अब बढ़ती जाती है और लोग परेशान होते रहते हैं। जी लोगों को अगर 2 4 5 पैसे अपने कम करके जी भी अगर हम उनको डिस्काउंट करके भी चीज़ों को अपना दे देते हैं जी, तो उनको लगता है कि चलो ठीक है, हमें कुछ ना बिल्कुल। मिलने से कुछ मिल गया, बिल्कुल बिल्कुल, कि हमें 2 पे सस्ता मिला या 4 पे सस्ता मिला, तो उसके हिसाब से भी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। मतलब इसी के साथ मैं एक मेरा आखिरी सवाल और रहेगा कमल जी से, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि कमल जी ने क्या क्या बिजनेस लाइफ में किए हैं, थोड़ा सा बताएंगे वो अपने बारे में, और फिलहाल क्या करते हैं वो उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो कमल जी, थोड़ा सा ये बताइए कि आपने क्या क्या बिजनेस किए, एक संक्षिप्त में, एक समरी में आप बताइए जल्दी से। मैंने शुरू में जब स्टेशनरी का काम शुरू किया था तो आज भी मैं स्टेशनरी रख के ही बैठता हूँ, जी आज भी मैं स्टेशनरी का काम करता हूँ। ओके, लेकिन इन बिटवीन मैंने वीडियो कैसेट का काम किया, इन Okay. बिटवीन मैंने फोटोकॉपी लगाया, इन Okay. बिटवीन मैंने स्पोर्ट्स के आइटम्स रखे अपने साथ, Okay. गेम्स के जो Okay. बच्चों के गेम होते हैं, जी खिलौने वगैरह, वो सब जी, मैंने रखे। जी फिर मैंने केबल टीवी भी चलाया जी और उसके बाद आज मैं फिर वही स्टेशनरी और एक जनरल आइटम लेके बैठा हूँ। जी लेकिन इन बिटवीन मैंने रेस्टोरेंट का काम भी किया, जी रेस्टोरेंट मैंने खुद चलाया, जी खुद एक्सपीरियंस लिया, खुद जी। के साथ काम किया जी और उसको एक अच्छे मुकाम पे लेके गए। जी लेकिन कुछ एज के फैक्टर आते हैं तो एज के हिसाब से थोड़ा देखना भी पड़ता है। जी, तो बिल्कुल। उसमें फिर आने के बाद मैंने दुकान का अपने रेंट आउट डाला और उसके बाद फिर मैं अब उसको मैं किसी को देना नहीं चाहता होता, मैं खुद जी, कर नहीं पाता इतना, जी जी, क्योंकि जो काम कर सकते हैं वही करना चाहिए बिल्कुल। अपने एज के हिसाब से, बिल्कुल, और जो हो सके, जी जो जिससे कि आपको भी परेशानी ना हो, इवन आपके कस्टमर्स को भी दिक्कत ना जी, हो, बिल्कुल एक बिल्कुल, अच्छा कोऑर्डिनेट बना रहे। जो इतने सालों से मैं बैठा हूँ यहाँ पे, जी आज 33-34 साल हो गए मेरे को, ठीक है जी, तो 34-35 साल हो गए, बल्कि 35 साल से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। तो मैंने ठीक है अपना अचीव किया है, मुझे अपनी तसल्ली है, मुझे सेटिस्फाइड है। ये कमल जी ने बहुत अच्छी बात बोली है कि
कि संतुष्ट होना बहुत जरूरी होता है लाइफ की। जो 10,000 कमा रहा है वो उसमें भी संतुष्ट हो सकता है, और एक व्यक्ति जो करोड़ों कमा रहा है वो उसमें भी संतुष्ट नहीं हो सकता है। तो मुझे कमल जी की ये बात बुरी लगी कि वो आज की डेट में इतने सारे बिजनेस किए उन्होंने, जिसमें उन्होंने विफलताएं भी ली और उन बिजनेसों से उन्होंने कुछ सीखा, तो वो दूसरे बिजनेसों में उन्होंने वो गलती नहीं करी और वो आज इस मुकाम पर हैं कि उन्होंने एक अपनी पैसिव इनकम भी बनाई हुई है और साथ ही साथ वो अपना एक काम भी करते हैं जिससे। तो दोस्तों इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं, और जैसे कि कमल जी ने बताया कि जो काम करते हैं उसकी फुटेज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा कि वो क्या काम करते हैं, और इनको कम से कम 30 से 35 साल हो गए इसी लाइन में बिजनेसों को करते हुए। तो इनका एक एक्सपीरियंस आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी था, क्योंकि मेरे भाई जो अपने बलबूते पे काम करें, क्योंकि अपने बलबूते पे काम करने से एक फायदा होता है कि अगर आप गिरोगे भी तो आपको पता होगा कि आप किस गलती की वजह से गिरे थे, ताकि आप दूसरे बिजनेस में वो गलती नहीं दोहराएं। धन्यवाद।